गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। लास्ट वीडियो में हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? देखो, हम ब्रीथिंग की प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। ब्रीथिंग का मतलब क्या है? ऑक्सीजन रिच एयर है जो उसका इनटेक करना, और CO2 रिच एयर है जो उसको बॉडी से बाहर रिलीज आउट करवाना। ठीक है, सो इसी टर्म को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सचेंज, जहां पे O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन बॉडी एंड एटमॉस्फेयर। ओके, सो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लंग्स में जो एल्वुलाई प्रेजेंट है, एल्वुलाई क्या है? बैलून शेप स्ट्रक्चर है जो लंग्स में। सो एल्वुलाई से जो ऑक्सीजन है वो कैसे ब्लड के पास जा रही है और कैसे ब्लड से ये ऑक्सीजन बॉडी की एवरी सेल तक पहुंच पा रही है। ठीक है, सेम ऐसे ही जो CO2 है वो सेल से ब्लड में आएगी और ब्लड से ये CO2 लंग्स में जो एल्वुलाई है वहां आएगी और फिर लंग्स से बाहर रिलीज आउट कर दी जाएगी। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको यूज करते हुए, रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आएगा? देखो, एल्वुलाई है, हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाई है, विंड पाइप है, फिर नोस्ट्रिल्स हैं। सो ये सारा जो पाथवे है इसकी हेल्प से जो CO2 है उसको बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर दिया जाएगा। सो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो लंग्स हैं वो प्राइमरी साइट है, प्राइमरी ऑर्गन है ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, अब लंग्स में जो एल्वुलाई प्रेजेंट है, बैलून शेप स्ट्रक्चर्स हैं लंग्स की, वो प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, कोई भी गैस जिसका एक्सचेंज हो रहा है वो एक्सचेंज कहाँ से हो रहा है? लंग्स में जो एल्वुलाई प्रेजेंट है उनकी हेल्प से हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन रिच एयर का लास्ट पॉइंट क्या था? एल्वुलाई। एल्वुलाई से वो एयर बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा दी जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है, एल्वुलाई से ये गैस ब्लड और टिश्यूज में जाएगी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है जो ये एक्सचेंज होंगी कैसे? डिफ्यूजन की प्रोसेस से। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब आप समझते हैं, मूवमेंट ऑफ substances from higher concentration to lower concentration through a membrane। ठीक है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू जो सब्सटेंसेस हैं उनकी मूवमेंट होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये एक सेल थी। ठीक है, इस सेल के आउटर लेयर क्या होती है? इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दूसरी सेल है, दूसरी सेल की आउटर लेयर क्या है? उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, सो इस सेल से इस सेल तक जो ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंसेस का, उन सब्सटेंसेस को बीच में से इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ेगा। सो जो डिफ्यूजन है उसमें मूवमेंट किसको क्रॉस करके होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके होगी। ठीक है, सो डिफ्यूजन है जो वो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज का। द डिफ्यूजन इज बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जहां भी कंसंट्रेशन हाई होगी वहीं से मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, डिफ्यूजन के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। अब हम गैसेस की बात कर रहे हैं, सो हम प्रेशर का काउंट टेक ऑन करेंगे कि जहां कहीं हायर प्रेशर है वहां से गैस लोअर प्रेशर के टुवर्ड्स मूव करेगी। ठीक है, जब हम इनहेलेशन की प्रोसेस कर रहे हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी में क्या है? ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो चुकी है, इसीलिए एटमॉस्फेयर की एयर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, मतलब कि हमारी बॉडी के टुवर्ड्स मूव कर रही है। जब हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं उस टाइम पे क्या है? हमारी बॉडी में CO2 की अमाउंट ज्यादा है, तो हायर अमाउंट से CO2 लोअर अमाउंट तक मूव कर रही है, मतलब कि एटमॉस्फेयर के टुवर्ड्स मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये जो ग्रेडियंट है, डिफरेंस है प्रेशर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि प्रेशर का डिफरेंस होना सबसे इंपॉर्टेंट है। हायर टू लोअर ऑलवेज मूवमेंट होगी। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे, कि डिफ्यूजन का रेट क्या रहेगा, कितना फास्ट रहेगा, कितना स्लो रहेगा, उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास।
दो मेन फैक्टर्स हैं, एक तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और दूसरा फैक्टर है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, एज यू नो जो गैस जितनी ज्यादा सॉल्युबल होगी वो उतना ही इजिली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेल का, उसको क्रॉस कर सकती है। ठीक है, जितनी ज्यादा कोई चीज सॉल्युबल होती है उतना ज्यादा ही क्या कर सकती है, वो मूवमेंट कर सकती है, पास ऑन की जा सकती है। ठीक है, हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी में जो CO2 है वो 20 to 25 टाइम्स हायर सोल्यूबल है, मोर सोल्यूबल है देन ऑक्सीजन। ठीक है, सो डिफ्यूजन है जो CO2 का वो बहुत हायर होगा, लेकिन फिर आगे एक और फैक्टर पढ़ेंगे हम, हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से क्या है, जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट जल्दी से हो पा रहा है। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी क्या है, जितनी कोई गैस लिक्विड्स में फ्लो कर पा रही है, घुल पा रही है, उतना इजी उसका ट्रांसपोर्ट होगा। मोर द सोल्युबिलिटी मोर विल बी डिफ्यूजन रेट। ठीक है जी, नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारे पास वो क्या है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब कोई भी डिफ्यूजन की जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, डिफ्यूजन की प्रोसेस में क्या होता है, एक सेल का मेम्ब्रेन है जो यहां से ये मॉलिक्यूल यहां तक क्रॉस करेंगे। अब ये मेम्ब्रेन जितना थिक होगा उतना इस मॉलिक्यूल के लिए मूव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो जितना मेम्ब्रेन लेस थिक होगा, मतलब कि थिनर होगा, उतना इजी क्या हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है। तो डिफ्यूजन के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चाहिए, एक तो गैस क्या होनी चाहिए, हमारी सोल्यूबल होना चाहिए, जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, मेम्ब्रेन है जो वो लेस थिक हो, वो थिनर होना चाहिए, ताकि कोई भी मॉलिक्यूल है वो इजिली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाए। जितना मेम्ब्रेन थिक रहेगा उतना ज्यादा मूवमेंट क्या रहेगी, स्लो रहेगी, और जितना मेम्ब्रेन लेस थिक होगा उतनी ही मूवमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, और डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, इजी होगा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को समझेंगे हम, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, देखो कोई भी गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में वो अकेली नहीं है, इंडिविजुअल नहीं रह रही, वो मिक्सचर में रह रही है। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में हमारे पास नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी की सारी गैसेस क्या है, मिक्सचर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस है हमारे पास। ठीक है, उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस मान लिया, इसमें हमारे पास CO2 भी है, O2 भी है और नाइट्रोजन भी है। ठीक है, इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में से अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेशर को मेजर करें तो ये क्या बन जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक गैस है जो वो कितना प्रेशर एट्रीब्यूट कर पा रही है, कितना उसका कंट्रीब्यूशन है, वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम लिखेंगे PO2 से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सेम ऐसे ही इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में अगर मान लो हम CO2 के प्रेशर की बात कर रहे हैं तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, PCO2। ये P है जो आपको ये स्मॉल लेटर से ही लिखना है। ठीक है, ये क्या बन गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो मिक्सचर ऑफ गैसेस में जब सिर्फ एक गैस कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या उसका प्रेशर लग रहा है, तो वो क्या बन जाता है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।